नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश के दो हिस्सों में यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन चल रहा है। दोनों जगह जन आंदोलन उजाड़ने को लेकर है। एक जगह सरकार कह रही है कि वह मैन मेड नहीं है, वह प्राकृतिक आपदा है जो कि जोशीमठ है। आपका परिचय इंद्रेश मैखुरी से कराऊं, वह आंदोलनकारी है। देखिए, इस समय तो वो सब टीवी के कैमरे जा चुके हैं बड़े-बड़े वाले, जो तमाशा गली-गली हो रहा था, वो तमाशा बंद हो गया है। जी। लेकिन अभी भी लगता है कि सरकार को ये सूझ नहीं रहा है या वो चाहती नहीं कि क्या ठोस रूप से उसको करना है। इसलिए लोगों के घर ज़रूर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन घरों को तोड़ने के बाद लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उनका मुआवज़ा क्या होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, उनका पुनर्वास कैसे होगा, कैसे पुनर्निर्माण होगा या शहर के स्थिरीकरण के लिए क्या उपाय होंगे, तो ये दूर-दूर तक अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अखबार में एक खबर थी कि सरकार ने कहा कि वो जोशीमठ को लेकर के नीति बना रही है। यानी कि 14 महीने, उसके बाद ये 24-25 दिन के बाद अब जाकर के कोई नीति बनने की प्रक्रिया चल रही है। अभी ये भी खबर है कि पुनर्वास को लेकर के, पुनर्निर्माण और विस्थापन को, मुआवजे को लेकर के जो पैकेज का खाका यहाँ से जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थ अफसरों द्वारा भेजा जाना है, वो नहीं भेजा गया है। जो नदी की तरफ से भू धसाव हो रहा है, तो भू कटाव हो रहा है, तो उसको लेकर के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट भेजना था, वो भी अभी 1 आध 2 दिन बाद में भेजा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जी। तो इसके बीच में लगातार ये कोशिश की गई, खास तौर पर जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, उसके संयोजक हैं अतुल सती जी, वो लगातार प्रशासन के सामने जो लोगों के बहुत तरह की दिक्कतें इसके बीच में आ रही हैं, उनको उन्होंने प्रशासन के सामने, डीएम के सामने रखा है और कोशिश की है कि भाई प्रशासन की तरफ से तो कोई संवाद और कोई कोऑर्डिनेशन का रास्ता नहीं चुना गया, जबकि उन्होंने, अतुल सती जी ने, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने शुरू में से ये प्रस्ताव दिया कि कोऑर्डिनेशन का रास्ता अख्तियार किया जाए ताकि स्मूथली लोगों की समस्याएं हल हो सकें। कुछ उच्च पदस्थ सूत्रों, यानी जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के जरिए ये खबर आई कि अतुल सती जी के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई बैठक हुई इस पूरी चर्चा को लेकर के, और उस बैठक में ये कहा गया कि अब ये चूंकि लगातार सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले भी मतलब जितना विरोधी प्रचार हो सकता है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लोग शामिल हैं, जो घूम घूम करके प्रचार करते रहे कि लोग धरने में न जाएं, संघर्ष समिति के साथ न खड़े हों, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए। बल्कि अगर आप देखेंगे तो अगर रोज के वीडियो आप देखें तो विपरीत मौसम के बावजूद, सर्दी का मौसम बना हुआ है और उसके बावजूद जो है 200-250 से ज्यादा लोग जो है वो धरने में आ रहे हैं। महिलाएं उसमें बड़ी तादाद में आ रही हैं। तो अब ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बताया गया है कि जो सूत्रों से हमको ज्ञात हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि भाई इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अतुल सती के खिलाफ लगाया जाए। तो हमारा ये कहना है कि भाई आंदोलन की स्थिति तो इसलिए पैदा हुई कि सरकार का पूरा तंत्र जो है 14 महीने में समस्या की तरफ थोड़ा उसने रुकते ध्यान नहीं हैं, दिया। क्या अतुल सती के खिलाफ क्या लगाया जाए? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए रासुका। उन पर लगाया जाए, अच्छा। ऐसी योजना बनी है। अब ये अभी मतलब वहाँ जो बैठक हुई है, तो उस बैठक में ही मौजूद अफसरों ने ये बात हमको बताई। तो वहाँ से ही यह खबर आई, मतलब तो ये सरकार का तौर तरीका है इस पूरी आपदा से निपटने का, वो इस तरह से निपटना मतलब चाहते हैं। जो आंदोलनकारी हैं, जिनके जरिए यह सवाल उठा, जिनको की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, वो जो संयोजक हैं, उन्हीं पर रासुका लगा, ये रवैया है, ऐसी जानकारी खबर आ रही है। थोड़ा दोहरा दीजिए एक बार। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोहरा दीजिए। जिनके जरिए यह आंदोलन बना, जिनके जरिए यह आवाज बड़ी बनी, जिनके पास पत्रकार सबसे पहले पहुंच रहे हैं, उस अतुल सती पर सरकार का यह रवैया सूत्रों के हिसाब से आ रहा है कि उन पर रासुका लगा दो। क्या इसकी कोई पुष्टि हो पाई है या आप लोगों को लगता है कि ये जानकारी पक्की है या हवा हवाई?
नहीं, ये कोई हवाबाजी नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूत सूत्र हैं। अब ये वो मतलब हम तो चाहते तो भाई ये भी स्पष्ट कर सकते थे कि किसने हमको कहा, क्योंकि आप हाँ जानते हैं कि हम लोग तो कोई वैसे लोग नहीं है कि जिनको कोई हम्म, पॉपुलैरिटी स्टंट करना हो। हम्म, पॉपुलैरिटी तो सती जी की वैसे ही बहुत हो चुकी, तो जी कोई पॉपुलिस्ट गिमिक करना हो ऐसा नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने हम तक ये सूचना पहुंचाई वो बहुत ही उच्च पदस्थ है, और उस व्यक्ति ने शासन के पूरे तौर तरीके कार्यप्रणाली से वाकिफ व्यक्ति है, और उसने बहुत संजीदगी से ये बात कही, बहुत चिंता प्रकट करते हुए अतुल भाई से ही ये बात कही कि ऐसा भी सोचा जा रहा है, ऐसा भी उनकी कोशिश है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को जिस समय लोगों के पुनर्वास पर चिंता करनी चाहिए, जिस समय ये चिंता करनी चाहिए कि जिन लोगों को घरों 900 से ज्यादा लोग घरों से निकाल करके और होटलों में, धर्मशालाओं में, प्राइमरी स्कूल में, नगर पालिका के भवन में रखे गए हैं, जी तो ये लोग कब तक ऐसे इन कैंपों में रहेंगे जहां लोग धीरे धीरे ढेर तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठीक तो जिस बात समय ये सोचना चाहिए उस समय सरकार और उसका प्रशासनिक तंत्र यदि ऐसा सोच रहा है, तो इससे ज्यादा संवेदनहीन बात कुछ हो नहीं सकती। उसमें जेल जाने और नहीं जाने का समस्या नहीं है। हम लोग तो, अतुल भाई भी लंबे अरसे से बहुत सारे आंदोलनों के दौरान बहुत सारे मुकदमे उन्होंने झेले हैं, तो जी उसमें कोई समस्या नहीं है कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन सरकारी तंत्र के काहिली, निकम्मेपन और संवेदनहीनता को तो जरूर ये बात दर्शाती ही है। इंद्रेश जी, अगर अतुल सती को लेकर प्रशासन रासुका लगाने को सोच रहा है तो आखिर उसके निगाह में बैड कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जिसको रासुका की जरूरत पड़ गई, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया, तो ऐसे कौन से काम कर दिए अतुल सती ने? क्या सरकार की जो जुबान दूसरे लोग बोल रहे थे उससे इनकार किया और सच बताया? क्या सरकार जो चाहती थी वो नहीं बोला, कुछ अलग बोला? आखिर ऐसे हर मामले में जब रासुका जैसी बातें होती, खासकर आंदोलनकारियों पर, बात यही रहती है, क्योंकि रासुका कोई आज का कानून नहीं है। इमरजेंसी देखें, उसके पहले देखें, उसके बाद देखें, हर वक्त आंदोलनकारियों पर जब भी रासुका लगा है तो आंदोलनकारी सही दिशा में जाते हुए उस समय भले ना नजर आए हों, लेकिन जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो नजर आते हैं। अतुल सती के मामले में क्या? पहले दिन से जो सरकार की कोशिश है इस पूरे खास तौर पर जब 1 जनवरी के बाद से या 4-5 जनवरी के बाद से पूरा आंदोलन यहाँ बड़ा आकार जब उसने ले लिया, तो सरकार की, उसकी प्रशासनिक मशीनरी की ये प्राथमिकता थी कि वो एनटीपीसी का बचाव करे। जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना 520 मेगावाट की यहाँ एनटीपीसी बना रहा है, उस परियोजना का सरकार लगातार बचाव कर रही, जिसको हमने कहा कि भाई लोग तो कह रहे हैं जोशीमठ बचाओ, लेकिन सरकार और उसकी प्रशासनिक मशीनरी कह रही कि एनटीपीसी बचाओ। तो इस मामले में वो जितने तर्क, तथ्य, सबूत लाते रहे, उसके मुकाबले हम लोगों ने, खास तौर पर अतुल भाई ने अपनी मेहनत से और तमाम वैज्ञानिकों से खोज करके, संपर्क करके, तमाम नए नए रिसर्च पेपर और तमाम चीजें, वैज्ञानिक तथ्य सामने वो ले आते रहे, और बार बार सरकार को इसमें पीछे हटना पड़ा। और उसके बाद फिर इस तरह के तथ्य भी कि खास तौर पर जो लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं, उनका भी, जो सेक्रेटरी हैं, उनका अपना क्या इतिहास है, वो अतीत में भी किस तरह की चीजें करते रहे हैं, इस सब पर भी बहुत सारी बातें हमने लिखी, बोली। तो उसी को लेकर के मतलब प्रशासनिक तंत्र हमसे बार बार ये कहता रहा कि देखिए आप जो है इंडिविजुअल तौर पर लोगों को इंगित मत करिए, प्रशासन के अफसरों को नाम लेकर के इस तरह से पॉइंट आउट मत करिए कि ये काम नहीं कर रहे हैं, या इनके ये काम में ये प्रॉब्लम है, या इनका ये बयान गलत है। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जो लोगों का पुनर्वास, पुनर्निर्माण, मुआवजा, ये सब निर्धारित कर दीजिए, तो ये सब बात अपने आप खत्म हो जाएगी। तो वो सब चूंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई एक व्यक्ति को, जो इस आंदोलन का नेता है, जो इस आंदोलन को शुरू से इसके सब कुछ सारी चीजें सामने ले आते रहे। आप देखिए कि जब सरकार से पिछले साल मई, जून, जुलाई के महीने में अतुल सती जी ने ये कहा कि वे सरकार भूगर्भीय सर्वेक्षण करे जोशीमठ का, दरारें आना शुरू हो गई थी। ये मई, जून, जुलाई, अरे नवंबर 2021 से वैसे दरारें आना शुरू हो गई थी, भूधसाव शुरू हो गया था, लेकिन मई, जून, जुलाई आते आते उन्होंने कहा कि सरकार को भू सर्वेक्षण करवाना चाहिए जोशीमठ का, भूगर्भीय सर्वेक्षण। तो सरकार और प्रशासन के लोगों ने जब अनसुनी की, तो उन्होंने
अपने इनिशिएटिव पर 3 स्वतंत्र वैज्ञानिकों से भू सर्वेक्षण करा दिया। तो इसके दबाव में आकर के सरकार को कमेटी बना करके भू सर्वेक्षण करवाना मतलब पड़ा। ये सारी वो वजहें हैं जिसकी वजह से अब रासुका जी। जैसी कानून या उनको उस लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है। जन ज्वार जनता की